नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे सीमांत उत्पादन संभावना के बारे में। सीमांत उत्पादन संभावना, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्पादन क्या होता है। उत्पादन का अर्थ होता है कि जो उत्पादन के साधन हैं जिनको हम मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। इन साधनों का उपयोग करके कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना, सर्जन करना जिनसे उपयोगिताएं प्राप्त हों और आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता उनमें हो, तो ऐसी गुणवत्तावान उपयोगिताओं का सर्जन करना या उनमें वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। अब चूंकि विश्व में, संसार में संसाधन दुर्लभ हैं, सीमित हैं, कम हैं और उनके वैकल्पिक संयोग संभव हैं और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अधिक है। अर्थशास्त्र क्या करता है? अर्थशास्त्र इन्हीं सीमित और दुर्लभ संसाधनों में वैकल्पिक संयोगों को ढूंढता है और उनसे से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। तो विभिन्न वस्तुओं की कितनी मात्रा उपलब्ध है हमारे पास संसाधनों के रूप में और उनके वैकल्पिक प्रयोगों से हम कितनी मात्रा में कौन सी वस्तु बना सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ होती है कि अगर हम किसी एक वस्तु को बढ़ाना चाहते हैं, एक वस्तु का अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा किताबी भाषा वाले टोन में बात करें तो कहते हैं कि उपलब्ध संसाधनों की मात्रा और प्रौद्योगिकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान को मिलाकर उनके संयोग से वस्तुओं और सेवाओं के जो संभावित समूह हैं वो हमारे कहलाते हैं उत्पादन की संभावनाएं। तो ये इस तरह से थ्योरेटिकल समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसको हम समझेंगे एक सारणी की सहायता से। तो यहाँ पर हम एक सारणी ले लेते हैं जहां हम बात करेंगे, इसे हम 3 कॉलम में बांट देते हैं। यहाँ संभावना, यहाँ वस्तु A और ये वस्तु B। अब ये वस्तु A और B ले लेते हैं, या आप कहो तो मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं अनाज लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं कपास लिख देता हूँ। अभी कृषि का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो कि आपकी NCERT किताब में भी दिया हुआ है। तो जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं उनसे हम यह तो अनाज उगा सकते हैं या कपास उगा सकते हैं। मतलब हमारे पास एक खेत है, उस खेत का यही उपयोग है, ये तो उस पर अनाज उगा लो या कपास उगा लो। तो अगर स्थिति ए हम बात करें कि अगर हम सारी जमीन पे, सारे खेत पे अगर कपास उगा देते हैं, अनाज नहीं उगाते हैं, तो हमें कपास की 10 इकाई उत्पादन प्राप्त हो जाता है। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, कपास के साथ साथ हमें कुछ अनाज भी उत्पन्न करना है, तो क्या हो सकता है? अगर मैं यहाँ पर B बात करूं तो 1 इकाई अनाज में उत्पादन करूंगा, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर खेत तो वही है, अनाज उगाऊंगा तो कपास की जगह कम हो जाएगी, 9 इकाई जो है यहाँ पर परिवर्तित होकर के 9 इकाई कपास उत्पादन हो पाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं C में, तो हम यहाँ पर 1 इकाई और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ कपास घट करके 7 हो जाता है, 7 इकाई। और चौथा संयोग हम ले लेते हैं, अगर इसको 1 इकाई और बढ़ाएं तो कपास की मात्रा और कम हो जाती, और इसके बाद अगर हम और बढ़ाएं तो ये मात्राएं और कम हो सकती हैं। जैसे हम अगर इसको 4 इकाई अनाज की प्राप्त करना चाहे तो हो सकता है कि कपास जो है वो इकाई बिल्कुल शून्य हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है उससे अलग अलग संभावनाएं हैं दो वस्तुओं के उत्पादन को लेकर के, वो उनके वैकल्पिक उपयोगों पर निर्भर करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक जाहिर हो गई बात कि अगर हम किसी एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा में स्वतः ही कमी करनी पड़ेगी या कमी हो जाएगी, क्योंकि संसाधन सीमित है। ये जो सारणी है ये उत्पादन के विभिन्न संभावनाओं को दर्शाती है। उत्पादन की इन्हीं संभावनाओं के समूह को, इस अनुसूची को हम एक वक्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर हम एक वक्र ले लेते हैं जहाँ पर हम एक्स अक्ष के ऊपर अनाज ले लेते हैं और y अक्ष पर
कपास ले लेते हैं। और इस अनुसूची की सहायता से जब एक हम मुक्त हस्तरेखा वक्र बनाएंगे, अर्थात इन मात्राओं के संयोगों को दर्शाने वाले बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ जब हम बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार होता है। ये जो वक्र है ये स्थिति ए है, ये स्थिति ई है, और इसके मध्य में ये स्थितियां हैं जो हमें ये दिखा रही है कि अगर आप अनाज की शून्य मात्रा उत्पादन करते हैं तो कपास की अधिकतम मात्रा कर पाएंगे, और जैसे जैसे आप अनाज की मात्रा बढ़ाएंगे कपास की मात्रा में उत्तरोत्तर क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। तो ये क्या है, ये उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाने वाला वक्र है। इसलिए इस वक्र को हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, जो संसाधनों की मात्रा और उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के उपयोग से जो संभावित उत्पादन की संभावनाएं उनको दिखाने वाला ये वक्र होता है। यहाँ पर आपने देखा कि अनाज की मात्रा और कपास की मात्रा में अब यहाँ पर एक विपरीत सा संबंध हो गया। विपरीत का संबंध यानी कि अनाज की मात्रा को हम बढ़ाते हैं तो परिणाम स्वरूप कपास की मात्रा कम हो जाएगी, और इसके विपरीत यदि हम अनाज की मात्रा में कमी करेंगे तो कपास की मात्रा को बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने देखो कि यहाँ पर इकाई इकाई परिवर्तन किया है। 0 था, फिर 1 इकाई किया, फिर 2 इकाई, फिर 3 इकाई, फिर 4 इकाई। तो इससे एक जो सिंपल सा एक और कंसेप्ट हमारे सामने आता है, वो आता है अवसर लागत का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अब ये अवसर लागत क्या होती है कि यदि मैं किसी वस्तु की 1 इकाई वृद्धि करता हूं तो उसके लिए मुझे दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर उत्पादन का मुझे खोना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अनाज की यदि 1 इकाई प्राप्त करता हूँ तो उसके लिए मुझे कपास की 1 इकाई का त्याग करना पड़ेगा। ये यहाँ पर मैं अगर अनाज की तीसरी इकाई प्राप्त करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे 7 की जगह 4 इकाई कपास अर्थात 3 इकाई कपास की त्यागनी पड़ेगी। अर्थात यहाँ पर किसी वस्तु की 1 इकाई मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा को त्यागना पड़ता है उसे हम उसकी अवसर लागत कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि पिछले टॉपिक की तरह यहाँ भी जो समस्या है वो चयन किया जाती है कि उत्पादन की जो विभिन्न संभावनाएं हैं उनमें से किस संभावना का चयन किया जाए। तो अर्थशास्त्र फिर वापस उसी मूल समस्या पर बात करता है, चयन की। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन संभावना क्या होती है, उत्पादन संभावना सेट किसे कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र क्या कहता है, और अवसर लागत क्या होती है। तो इसके बाद अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब तक बेल आइकन नहीं दबाया हो तो नए वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के बेल आइकन दबाएं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।